हेलो गाइस, कैसे हो? वेलकम टू माय चैनल ट्विन फ्लेम टैरो 101। तो आज हम रीडिंग करने वाले हैं शिव शक्ति आपको क्या ब्लेसिंग देना चाह रहे हैं, क्या कुछ गाइडेंस आपके लिए आ सकती है। चलिए देखते हैं टैरो के थ्रू। तो अगर आप पहली बार मेरे को देख रहे हो, मेरे चैनल पर आए हो, तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे चैनल को लाइक करो, शेयर करो और कमेंट करो। अगर रीडिंग आपको रेजोनेट होती है तो आप क्लेम भी कर सकते हो। ओके, तो चलिए देखते हैं शिवा शक्ति की ब्लेसिंग आपके लिए क्या है, क्या गाइडेंस आती है आपके लिए। सबसे पहला कार्ड है टेन ऑफ वॉन्ड। पेज ऑफ पेंटिकल। ओके, यूनिवर्स गाइड कीजिए, आप भी अपने परमात्मा को याद कीजिए, जिस भगवान को आप मानते हो, ताकि आपको अच्छी तरह से गाइडेंस मिले, ब्लेसिंग मिले। क्वीन ऑफ सॉर्ड। ओके, थ्री ऑफ कप्स, द स्टार, जस्टिस, जजमेंट और सेवन ऑफ कप्स। बॉटम में आया है सिक्स ऑफ पेंटिकल। यहां पर मुझे सबसे पहली एनर्जी दिख रही है कि टेन ऑफ वॉन्ड और पेज ऑफ पेंटिकल, ये कार्ड दो बता रहे हैं कि साफ साफ देखिए, जब तक हम किसी बात को लेकर परेशान होते हैं या कंट्रोल करने की चाह रखते हैं, वह चीज अगर हमारे हिसाब से नहीं चलती है तो हम क्या होते हैं, परेशान हो जाते हैं, और यही आपकी ग्रोथ को रोकता है। इसलिए परमात्मा आपको कह रहे हैं, शिव शक्ति आपको कहना चाह रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि आपके हाथों में सिर्फ आपका कंट्रोल है। यहाँ पर पेज ऑफ पेंटिकल देखिए, आपके हाथों में किसी और का कंट्रोल नहीं है। आप किसी और को कंट्रोल भी नहीं कर सकते हो। हर किसी को लगता है कि मेरे पापा जी जो है वो दूसरों की सुनते हैं, दूसरों की मदद करते हैं, लेकिन आपने खुद की फैमिली जो उनकी वाइफ है उनकी कदर नहीं करते हैं, या हमें कुछ देते नहीं है, जितना हमें जरूरत पड़ती है उतना ही देते हैं। मैं आपको यहाँ पर गाइडेंस आ रही है कि देखो यार, आपके हाथ में अपना कंट्रोल है, आप किसी को कंट्रोल नहीं कर सकते हो। अगर आप किसी को कंट्रोल करने जाओगे तो वह व्यक्ति जो है आपको परेशान करेगा, वह आपको कभी भी, उससे आप कभी भी सेटिस्फाई नहीं होंगे। तो आपको क्या करना है, अपनी भागदौड़ अपने हाथ में लेनी है। आपको उनकी केयर ज्यादा नहीं करनी है, अपनी केयर करनी है। जो आपकी केयर करता है उनकी केयर करनी है, सिंपल बात। मेंटल स्ट्रेस, मेंटल पीस बहुत आवश्यक है। जो मानसिक रूप से आप तो थकाता है, जो भी इंसान हो, कोई भी परिस्थिति हो, जॉब करियर हो, उसको छोड़ देना ही बेहतर है। समझ रहे हो? उसके हाल पर छोड़ दो, जो कुछ भी होगा देखा जाएगा। और जब आप ऐसे करते हो तो आप मानसिक रूप से फ्री हो जाते हो, और जो जो एनर्जी विचार करने में, टेंशन लेने में वेस्ट होती थी, एक सही डायरेक्शन में जाती है। ओके, लेकिन हम छोड़ते नहीं है कि क्या होगा अगर हम छोड़ते क्यों नहीं है, क्योंकि उसको पकड़ कर रखने में हमें क्या होता है, सुरक्षा मिलती है। हमको एक एहसास होता है कि हम जिंदा है, लेकिन उसको छोड़ देना ही असली फ्रीडम है। तभी आप फ्रीडम में आ सकोगे, तभी आप मुक्ति पा सकोगे।
यहाँ पर कार्ड आया है क्वीन ऑफ सॉर्ड, मैंने बताया ना, और थ्री ऑफ कप्स। छोड़ दो, लेट गो करो उस व्यक्ति को। यहाँ पर क्वीन ऑफ सॉर्ड ऐसे ही करती है। क्वीन ऑफ सॉर्ड बहुत स्ट्रांग होती है, ये किसी किसी झगड़े में नहीं जाती है, ना किसी को अपने अंदर उसका मेंटल पीस खराब करने की परमिशन देती है। इसके साथ कोई भी एक या दो बार ही क्या कर सकता है, अपनी कमियां छुपा कर रख सकता है। लेकिन जैसे ही इसको पता चला कि ये व्यक्ति ऐसा कर रहा है, फिर ऐसी स्ट्रॉन्ग बाउंड्री रखती है, फिर वो व्यक्ति मरते दम तक उसकी बाउंड्री भेद नहीं सकता है। इतनी स्ट्रांग होती है, नहीं मतलब नहीं, ऐसी वाली एनर्जी होती है इसकी। तभी खुशियां आती है लाइफ में यार, ना बोलना सीखो, तभी लाइफ में हैप्पीनेस आती है। इमोशनली आप हाई फील करते हो। देखिए इमोशंस कहते हो, इमोशन मैच्योरिटी बहुत आवश्यक है। शिवा शक्ति आपको इमोशनली मैच्योर बना रही है। इमोशनली मैच्योर बनो भाई, ऐसा कह रहे हैं। क्यों? क्योंकि इस संसार में जो आपके अराउंड के लोग हैं, वो आपको जब थोड़ा भी आप आगे बढ़ोगे, आपको रोकेंगे टोकेंगे, मेंटल पीस खराब, खुशियां खराब, आपकी भावनात्मक संतुलन बिगड़ जाएगा। एक बार आपको किसी ने गाली दी या कुछ आपको प्रोक किया, लोग प्रोक क्यों करते हैं? क्योंकि आप कंट्रोल से बाहर हो, कंट्रोल से बाहर जा रहे हो। ओके, जो व्यक्ति प्रोक नहीं होता है, बात बात पर चिढ़ता नहीं है, वो व्यक्ति, उसे रोका ही नहीं जा सकता है। समझ रहे हो? ये क्वीन ऑफ सॉर्ड की एनर्जी होती है। ये भावनात्मक रूप से इतनी स्ट्रांग होती है, एकदम रोबोट की तरह। ना इसको गुस्सा आता है, ना उसको जलन होती है। बाहर से अगर इसको अंदर कुछ भी होता है ना, तो बाहर भी दिखाता नहीं है लोगों को। लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, यार क्या कोई भी ये क्यों नहीं परेशान हो रहा है, और लोग इसको बोलने से पहले सोचते हैं। ऐसा बनना है आपको। क्वीन ऑफ सॉर्ड की एनर्जी आई है। ओके, यहाँ पर क्लियर कट मैसेज आ रहा है कि आपने इमोशनल स्ट्रेंथ को बढ़ाओ। इमोशनल स्ट्रेंथ कैसे बढ़ती है? मेंटल स्ट्रेस कोई भी खराब कर रहा है आपका मेंटल पीस, ब्रेन को आपको हार्म पहुंचा रहा है, इमोशनल ट्रिगर कर रहा है, चाहे आपका पार्टनर हो, चाहे लोग हो, आप माता पिता हो, उनको साइड में करो और अपने काम पर फोकस करो। ओके, धीरे धीरे आप उससे बाहर निकलोगे। यहाँ पर एक सिक्स पेंटिकल बैलेंस, आप बैलेंस करना सीखना पड़ेगा आपको। किसको कितना देना है। क्या करते हैं लोग, अगर कोई हमारा फ्रेंड है, समझ रहे हो, और फ्रेंड है हमारे पास, एक जिगर वाला है, यानी बड़ी फ्रेंड है, बचपन में होते हैं ना, वो क्या करता है, धीरे धीरे बड़े होते हैं हम, फिर वो हमारा यूज करने लगता है। जैसे ही हमारे पास कुछ पैसा वैसा आ जाए, तो वह हमारे से पैसे मांगने लगता है। और बहुत बार हम, हमारा बड़ी है, हमारा एक बेस्ट फ्रेंड है, इसकी वजह से हम उसको मदद करते हैं। फिर बाद में वह, उसको लेने की आदत पड़ जाती है, लेने की, वो फिर आपको देने की आदत पड़ जाती है। बैलेंस रखना बहुत जरूरी है। कितना भी कोई आपका नजदीकी रिश्तेदार हो, कुछ भी हो, फ्रेंड हो, वह गॉड नहीं है। वो आपका भला ही नहीं चाहता है, वो आपसे स्वार्थ के लिए जुड़ा है। समझ रहे हो? ना बोलना सीखो ना, नहीं मैं, आप मेरे पास नहीं है, इतना ही कर सकता हूँ, मेरे से इतना ही होता है। क्लियर कट स्ट्रेट फॉरवर्ड रहो। ओके, ऐसा कहा जा रहा है आपके लिए। आप बहुत देते हो, समझ रहे हो, तभी ये कार्ड आया है। आपको आप कम करना है, कम कम कम, जितना कम मदद करोगे उतना आपकी वैल्यू बढ़ेगी। मदद उनको करनी है जो आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, वो भी लिमिट में, थोड़ा सा। तो डिवाइड, यहाँ पर जस्टिस का कार्ड आया है भाई, जस्टिस का कार्ड आया है, जस्टिस एंड द स्टार। जस्टिस का कार्ड ये शो करता है कि जैसे के साथ तैसा, समझ रहे हो, जैसे के साथ तैसा अगर व्यवहार करोगे, एक बैलेंस की तरह, तराजू में हम अगर किसी को कोई चीज देते हैं तो क्या करते हैं, नाप तोल कर देते हैं, इसको भी समान मिले, इसको भी समान मिले। तो ये वाली एनर्जी है। अब आपके साथ जस्टिस होगा।
क्योंकि अभी तक लोगों ने आपको परेशान किया है या आपका यूज किया है। आप क्या होगा, कोई भी आपका पार्टनर हो, कोई भी हो, इक्वल गिव एंड टेक करोगे आप। जब तक इक्वल गिव एंड टेक होगा नहीं होगा, तब तक सिचुएशन बैलेंस नहीं होगी। लोगों को या जो भी आपको छोड़कर चला गया है, जिसने भी आपको कमजोर समझा है, उसको भी समझना चाहिए कि आप स्टार हो, आप भी कुछ कम नहीं हो। मालूम है, आप भी अपनी लाइफ में कैसे आगे बढ़ना है, क्या करना है, आपको भी सब समझ में आ जाता है। ऐसी वाली एनर्जी यहाँ पर दिख रही है। ऐसा आपको बनना है आप, और बन भी जाओगे यार, कुछ आप देर नहीं लगेगी। ओके, द स्टार यहाँ पर कह रहा है कि ऑथेंटिक रहो, ऑथेंटिक। ये लड़की यहाँ पर विदाउट क्लॉथ्स पानी भर रही है, अपना मनपसंद का काम कर रही है और स्टार की तरह चमक रही है। ऑथेंटिक रहो, मुखोटे मत पहनो, मुखोटे उतरो। ओके, दुनिया के सामने, माता पिता के सामने, किसी के सामने अपने आप को, यानी आपको मैं एग्जांपल देता हूँ। कोई बोलता है मेरा बेटा बहुत पढ़ाई करता है, तो आप क्या करते हो, पढ़ाई करते रहते हो, क्योंकि माता पिता ने बोला है। लेबल लगाकर आपको छोड़ देते हैं। लेबल जो लगाता है उसके विपरीत काम करना है। कोई बोलता है ये बहुत अच्छा बजाता है, कोई बोलता है ये किसी को नाराज नहीं करता है, फिर आप वही करते हो। आप अच्छा बोलते हो, अच्छा खाते हो, नाराज नहीं करते हो, लोग आपका यूज करते हैं। आप चमकते नहीं हो। चमकता वही है जो अपनी बाउंड्री सेट करता है और लोगों के हिसाब से या किसी के हिसाब से चलता नहीं है। वही वही चमकता है भाई, वही सितारा बनता है। समझ रहे हो। और मुझे यहाँ पर एक मैसेज मिला है कि अपनी हेल्थ की परवाह करो, अपनी हेल्थ के लिए एक्सरसाइज करो। यहाँ पर मुझे स्ट्रांगली मैसेज मिल रहा है। और पानी ज्यादा पियो, ऐसा भी यूनिवर्स यहाँ पर कह रहे हैं। जजमेंट और सेवन ऑफ कप्स, अभी यहाँ पर एक खेल स्टार्ट होगा आपके साथ। अभी यहाँ पर जजमेंट कार्ड आया है। भगवान आपके सामने क्या करेंगे, शिव शक्ति आपके सामने क्या करेंगे, वही परिस्थितियां वापस लाएंगे। और आपको चूज करना है किसको मदद करना है, किसको क्या देना है। आपको वाइजली चूज करना है। यहाँ पर आपने परमात्मा को पुकारा है, परमात्मा को आपने सरेंडर किया है, तो अब वह भी आपको परखेंगे। ओके, और जैसे जैसे आप चूज करोगे वाइजली कि किसको मदद करना है, किसको क्या देना है, किसको अपने साथ रहने देना है, ये क्वीन ऑफ सॉर्ड तभी बनती है। कौन सा करियर आपको चूज करना है, ओके, ये सब कुछ आपके साथ घटित होगा। और आपको ये लास्ट कॉल है। अगर आपने सही से चूज किया तो आपकी लाइफ में एक स्टार की तरह आप चमकोगे, स्टार की तरह। ओके, एकदम स्टार बनोगे आप। तो ये थी रीडिंग गाइस। शिवा शक्ति आपको यही ब्लेसिंग देना चाहती है, यही समझाना चाहती है कि भाई अब आपका टाइम आ चुका है। धन्यवाद, मिलता हूँ ऐसे नेक्स्ट रीडिंग में। अगर आपको पर्सनली रीडिंग लेना है तो मेरे को व्हाट्सएप पर अप्रोच कर सकते हो। बाकी ध्यान रखो अपना, खुश रहो, एंजॉय करो। धन्यवाद।